गाइस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात, इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। हम यहाँ पर किसी भी कंपनी या ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। किसी भी कंपनी में लोन अप्लाई करते वक्त कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही अप्लाई करें। गाइस मैं आपका यहाँ पर आज ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, केवल 5 मिनट की वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप घर बैठे लोन ले सकते हैं। केवल आधार कार्ड पैन कार्ड बस आपके पास होना चाहिए। यानी गाइस अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, शादी के लिए अगर आपको पैसे जरूरत है, या फिर अपने बंद पड़े कारोबार को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्कूल फीस कॉलेज फीस किसी का उधार देना चाहते हैं, पैसे नहीं है आपके पास, लोन लेने की सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सी फाइनेंस कंपनी से आपको लोन लेना चाहिए, तो गाइस ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी के बारे में जहां पर आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हो मैं दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस देखते हैं कौन सी कंपनी जो आपको घर बैठे लोन दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आप लेना चाहते हैं लोन, सबसे पहले आप अपने पास आधार कार्ड और पैन कार्ड रख लो, क्योंकि बिना आधार कार्ड पैन कार्ड के आपको लोन नहीं मिलने वाला। और दूसरा, आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो लिंक है आपके आधार कार्ड के साथ में, क्योंकि आधार कार्ड से आपको यहाँ पर केवाईसी करनी होती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। इसके बाद डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे राम फिनको की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप राम फिनको से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं हूँ राम फिनको की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, लोन के लिए अप्लाई करना है। लोन कैसे अप्लाई करना है वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको इसके बेनिफिट बता दूं, ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी होता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो के अंदर बोलता हूं कि कंपनी के अंदर जब आप लोन अप्लाई करते हैं किसी भी फाइनेंस कंपनी के अंदर, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इंटरेस्ट लग रही है, क्या चार्ज लग रही है, आपको पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद ही आप अप्लाई करें, आंख बंद करके आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, आपकी जो उम्र है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 58 साल होनी चाहिए अगर आप राम फिनकॉर्प में लोन लेना चाहते हैं। इनकम कम से कम 18,000 रुपए महीना होनी चाहिए और आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या फिर आपने कोई डिफॉल्ट कर रखा है तो आपसे यहाँ पर इनकम प्रूफ भी मांग सकते हैं। सिविल स्कोर भी आपका सही होना जरूरी है, तभी आपको बड़े लोन के लिए ऑफर मिलता है। वैसे तो आपको यहाँ पर कम सिविल स्कोर को भी लोन मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पास अगर सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको जल्दी लोन के लिए ऑफर मिलेगा। जो मैंने आपको पहले एलिजिबिलिटी बताई है सैलरी के लिए था। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी उम्र 18 से 58 साल होनी चाहिए, ठीक है, और आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी होती है गाइस अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं। अगर मैं बात करूँ डिसबर्समेंट की, अगर आपको लोन के लिए ऑफर मिलता है तो देखिए लोन आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है तुरंत। 0.4% पर डे से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। क्विक अप्रूवल आपको मिलेगा, जीरो फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पर रहते हैं, कोई लॉकिंग पीरियड यहाँ पर नहीं है। अप्रूवल विद इन 5 मिनट यानी 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाता है आप एलिजिबल या नहीं लोन के लिए, और 24 घंटे सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती है। अगर हम बात करें लोन अमाउंट की तो गाइस देखिए यहाँ पर आपको देखिए स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी आपको बड़ा लोन नहीं देगी। स्टार्टिंग में आपको छोटा लोन मिलता है, 1,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच आपको मिल सकता है। कंपनी बोलती है हम आपको 8 लाख तक का लोन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन 8 लाख का लोन तो उसको मिलेगा भाई जिसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा। मुश्किल ही मिलेगा मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में, ठीक है। जब आप यहाँ से लोन लेंगे उसके बाद वापस करेंगे, उसके बाद फिर लेंगे फिर वापस करेंगे, तब आपको बड़े लोन के लिए ऑफर मिलता है, ठीक है। अप टू 45 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिनों के लिए आपको लोन मिल सकता है। 100% डिजिटल प्रोसेस होता है। तो गाइस आपको सिंपल सा काम करना है लोन अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले राम फिनको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, जो आपको आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गेट कैश पे क्लिक करना होगा, आगे बढ़ना होगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको डालनी है, वेरीफाई करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पर आपका नाम जो पैन कार्ड के अंदर हो, ठीक है, ध्यान रहे जो पैन कार्ड के अंदर आपका नाम वही डालना है। ईमेल आईडी आपको डालनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है, वेरीफाई करना है। देखिए पैन कार्ड का नंबर आपका जो है वेरीफाई होगा, यहाँ पर सही पैन कार्ड नंबर डालना है, जो नाम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालना है जो पैन कार्ड के अंदर हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको यस पे क्लिक करना है अगर सही आपकी इन्फॉर्मेशन आती है पैन कार्ड नंबर डालने के बाद, और आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइज आपको अभी करनी है आधार कार्ड से केवाईसी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, आपके आधार कार्ड से आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिजी लॉकर से केवाईसी करनी है, या फिर आप डायरेक्टली आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइज आपको लोन प्रपोज करना होगा, भाई ये लोन आप किस चीज के ले रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए, सैलरी डील हो गई आपकी, या फिर जो है जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आपको बतानी है, आगे बढ़ना है। उसके बाद आपकी जो सैलरी कब आती है, अगर आप एक सैलरी है ना तो आपने सैलरी चूज करा होगा तो आपको बताना होगा आपकी सैलरी कब आती है। उसके बाद करंट एड्रेस आपको डालना होगा जहां पर आप रह रही हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई करना होगा। दरअसल आपको यहाँ पर ओनली ओटीपी डालनी है, और ओटीपी डालने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा।
और उसके बाद फाइनल में मिलेगा आपको लोन के लिए ऑफर। यानी गाइस अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ पर लोन के लिए ऑफर मिलेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वीडियो केवल डेमो स्क्रीन है जो आपको दिखाई दे रही है, मैं केवल आपको ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ। यानी ये वीडियो केवल जानकारी देने के लिए, जो लोन ऑफर आपको मिलेगा वो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिलेगा। आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको अप्रूवल भी मिल सकता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर तो भाई कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि हमारा काम केवल आपको जानकारी देना का। अगर आपको लोन के लिए ऑफर मिलता है तो गाइस आपको यहाँ पर देखना है कितनी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्या चार्जेस लग रही है, ये जानना आपको जरूरी होता है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी, क्योंकि ये पैसे तो आपके अकाउंट के अंदर आएंगे, तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल बिल्कुल सही से फिल करनी है। 2 बार अपना अकाउंट का नंबर डालना है, ठीक है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम चूज करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइस आपको एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद गाइस ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपया ट्रांसफर करके आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, यानी आपका इमीडिएट यहाँ पर होगा। और जैसे सारे काम कंप्लीट होंगे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और एप्लीकेशन को सबमिट करना है। उसके बाद गाइस ये पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। टाइम तो यहाँ पर 24 घंटे का होता है मैक्सिमम, लेकिन ये पैसे तुरंत आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से गाइस आप राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस पर्सनल लोन वो लोन होता है जो आपकी हर परेशानी को दूर करता है। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कोई सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं देनी होती है। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर लोन होता है। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ गाइस, किसी भी लोन को अगर आप लेते हैं उसका रीपेमेंट करने की सोचो, उसको ऐसा मत सोचो कि भाई चलिए हम इसका पैसा नहीं वापस करेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। देखिए गाइस आपका सिविल स्कोर खराब होता है, भविष्य में अगर आपको कभी भी इमरजेंसी हो जाए, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे आपको किसी भी चीज के लिए अर्जेंट में पैसे की जरूरत पड़ जाए और आपने ये गलती अगर आप कर दी, तो उस वक्त आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी। इसलिए सोच समझ कर लोन के अप्लाई करें। अगर आपको जरूरत है तभी लोन ले, जरूरत नहीं है तो लोन बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि बिना जरूरत के अगर आप लोन लेंगे तो आप बिना बात में कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो सोच समझ कर लोन के लिए अप्लाई करना है। लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। गाइस मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, ये वीडियो केवल जानकारी देने के लिए, हम यहाँ पर किसी भी कंपनी आपका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। किसी भी कंपनी में लोन लेने से पहले कंपनी की सारी शर्तें ध्यान से पढ़े, उसके बाद अप्लाई करें। चलिए गाइस मिलते हैं कल एक नई वीडियो साथ में। आज का बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।